हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन चैप्टर 14 पढ़ रहे थे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। तो उसमें कुछ अपन पॉल्यूटेंट्स वगैरह की बात कर रहे थे, एयर पॉल्यूशन वगैरह इन सब की बात कर रहे थे। तो आज अपन को क्या देखना है, एसिड रेन के बारे में देखना है कि एसिड रेन कैसे होता है, क्या क्या रीजंस होते हैं एसिड रेन के, और एसिड रेन से क्या इफेक्ट होता है। तो हमें पता है नॉर्मल रेन का जो टेम्परेचर होता है या पीएच होता है, सॉरी टेम्परेचर नहीं, पीएच जो होता है वो 5.6 होता है। क्यों होता है, मतलब स्लाइड 5.6 है, मतलब एसिडिक पीएच होता है। क्यों होता है, क्योंकि H प्लस आयन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और वो वाटर जो कार्बन प्रेजेंट है, CO2 जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, जो वाटर जब रेन करता है तो वो वाटर कार्बन के साथ रिएक्ट कर लेता है और क्या H प्लस आयन निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा क्या होता है, एसिडिक रेन होता है, उसका नॉर्मल पीएच एसिडिक होता है। वाटर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव कार्बोनेट H2CO3। जब H2CO3 और आयनाइज हो जाता है तो ये क्या होता है, एक्वस H प्लस और HCO3 नेगेटिव में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। उसकी वजह से जो नॉर्मल अपना रेन है उसका पीएच हो जाता है 5.6। अगर ये 5.6 से और कम हो जाए, जो पहले से एसिडिक है और कम हो जाता है 5.6 से, तो ऐसी रेन को क्या बोलते हैं, हम एसिडिक रेन बोलते हैं, ठीक है। एसिडिक रेन किसको बोला जाता है, एसिड रेन उसको रेफर किया जाता है इन विच द एसिड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में एसिड प्रेजेंट है वो डिपॉजिट हो जाए अर्थ सरफेस को, उसको क्या बोला जाएगा, एसिड रेन। मतलब जो एटमॉस्फेयर में एसिड प्रेजेंट हुए, ऐसे तो एटमॉस्फेयर में एसिड है, तो वो जो वाटर के साथ मिलकर अर्थ में डिपॉजिट हो जाए, मतलब बहे नहीं, वहीं पे रह जाए, ठीक है। वहाँ पे रह गए तो वहाँ पे जो भी प्लांट अपन प्लांटेशन वगैरह खेती बाड़ी करेंगे तो वो एसिड कहाँ चले जाएंगे, वो ग्राउंड में तो है, वो एसिड न्यूट्रिएंट के फॉर्म में प्लांट में चले जाएंगे, वो प्लांट से हमारे थ्रू हमारे पास आ जाएंगे। इसलिए क्या बोला जाता है, जो सरफेस पे रह जाए वैसी रेन को क्या एसिड रेन कहा जाता है, ठीक है। जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर विच आर एसिड इन नेचर कैन बी ब्लोन बाय द विंड अलॉन्ग विद द सॉलिड पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर। मतलब क्या होता है, ये जो ऑक्साइड्स होते हैं सॉलिड पार्टिकल की तरह के साथ उड़ सकते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में अगर वो प्रेजेंट हैं, और क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, या तो ग्राउंड में ड्राई के फॉर्म में ही ग्राउंड में सेटल हो जाएंगे, या फिर वाटर के साथ नीचे आ जाएंगे, ठीक है, और या तो स्नो के साथ नीचे आ जाएंगे, ऐसे आ सकते, ठीक है। एसिड रेन ये क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होता है किसका, वैरायटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। कुछ ह्यूमन जितना भी पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है, जो भी नुकसान हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारा ही हाथ होता है। तो इसीलिए एसिड रेन भी एक हमारी वजह से किया गया वो है, प्रॉब्लम क्रिएट की गई हमारे थ्रू। जैसे कि हम क्या करते हैं, ऑक्साइड रिलीज़ करते हैं सल्फ़र और नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में, वही घूमते रहते हैं, या तो इवेंचुअली आके कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और वो क्या हो जाता है, एज अ एसिड रेन के फॉर्म में या तो एज अ पॉल्यूटेंट के फॉर्म में बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल का बर्न करना, ठीक है, जिसके अंदर सल्फ़र और नाइट्रोजन के मैटर प्रेजेंट हो, कोल, ऑयल in power station, furnaces, petrol, diesel, in metros engine produce the sulfur dioxide and nitrogen dioxide, जैसे कि SO2 and NO3 NO2। ये रिएक्ट करने के बाद जब हम बर्निंग वगैरह सब सर्टेन चीज़ की करते हैं उसके बाद, ठीक है। आफ्टर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद वाटर आर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू एसिड रेन। देखो अब ये वाटर के साथ NO2 आपने छोड़ दिया और SO2 छोड़ दिया, ठीक है, नॉर्मल एज अ गैस छोड़ा आपने, पर ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो SO2 काय में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 में, जो कि क्या है, किंग ऑफ एसिड है, बहुत हाईली रिएक्टिव एसिड होता है, ओके। फिर NO2 काय में कन्वर्ट हो जाएगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो ये दोनों काय में कन्वर्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है, एसिड रेन कहलाता है। बिकॉज ऑफ द मेजर पॉल्यूटेंट यूजुअली क्या होते हैं, इनके पार्टिकुलेट होते हैं और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है। जैसे SO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद H2SO4 बन गया, और NO2 और ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद नाइट्रिक एसिड बन गया, ठीक है। अमोनियम के कुछ सॉल्ट भी बनते हैं, और उनको हम एटमॉस्फेरिक हेज एरोसोल, जो अपने को फ्यूम्स के पार्टिकल्स वगैरह दिखते हैं ना एयर्स में,
वो क्या कहलाते हैं, एज नाइट्रो, अपन देख सकते हैं अमोनियम के सॉल्ट। एरोसोल पार्टिकल्स ऑफ ऑक्साइड्स और द अमोनियम सॉल्ट इन द रेन ड्रॉप रिजल्ट इन द वेट डिपोजिशन। इससे क्या होता है, वेट डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। SO2 एब्जॉर्ब्ड हो सकता है डायरेक्टली ऑन द बोथ सॉलिड एंड लिक्विड ग्राउंड सरफेस एंड इट दस डिसॉल्व डिकम्पोज एज अ ड्राई डिकम्पोजिशन, ठीक है। एसिड रेन जो होता है हार्मफुल टू एग्रीकल्चर होता है, ट्रीज होता है, प्लांट होता है, एंड इट डिजॉल्व्स एंड वॉशेस अवे न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द ग्रोथ। इसको क्या कहते हैं, अगर हम एसिड वहाँ पे रहेगा तो वो वहीं पे रह जाएगा और प्लांट्स में चला जाएगा, जो कि हमें हार्मफुल, इवेंचुअली हमें भी, अगर एग्रीकल्चर के जगह पे हुआ है तो हमें भी हार्मफुल होगा, ठीक है। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल में रेस्पिरेशन में एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उसमें भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। एसिड रेन हो रहा है, फ्लोज एज द ग्राउंड वाटर टू रीचेस द रिवर, लेक एक्सेट्रा। इट अफेक्ट्स द प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब ये पानी आया, बहकर कहाँ जाएगा, नालों में जाएगा, नालों से कहाँ जाएगा, बड़ी नदियों में, ओशियन सीज में, वहाँ पे भी तो जानवर और प्लांट्स हैं ना, उनको अफेक्ट करेगा, ठीक है, ऐसे अफेक्ट कर सकता है। It corrodes water pipe resulting in the leaking of the heavy metals such as iron, lead and copper into the drinking water। इससे क्या होता है कि वो एसिड रेन है, ग्राउंड के थ्रू अगर ग्राउंड वाटर में चला गया, हमारी बोरिंग ग्राउंड वाटर में होती है, अब इसने हमारे पाइप को लीक करवा दिया, तो उसकी वजह से जो हैवी मेटल्स होते हैं, आयरन वगैरह, वो सब क्या हो जाते हैं, अपने ड्रिंकिंग वाटर में आ जाते हैं, और उससे लेड की ज़्यादा होने से अपने ब्लू बेबीज़ वगैरह होते हैं, बहुत सारे डिफेक्ट प्रेजेंट हो सकते हैं, बहुत सारी डिसीजेज हो सकती हैं हैवी मेटल के कंजप्शन से, ठीक है। एसिड रेन बिल्डिंग्स को भी डैमेज करता है और अदर स्ट्रक्चर जो कि कैसे बने हुए, स्टोन्स या मेटल से बने हुए, जैसे कि ताजमहल इंडिया में क्या वो एसिड रेन से बहुत हाईली अफेक्ट हुआ है। क्या होता है, ताजमहल के ऊपर क्या हुआ है, बहुत सारे यहाँ पे अपने को दिया हुआ है, देखो ताजमहल और एसिड रेन का क्या क्या कॉम्बिनेशन है। जो आगरा के अराउंड, सिटी के अराउंड जो रेन है, वहाँ पे क्या है, ताजमहल लोकेट है, और हाई लेवल का सल्फ़र और नाइट्रोजन के उसके आसपास क्या है, ऑक्साइड है उसकी एयर के अंदर, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि, और पावर प्लांट्स हैं उसके आसपास के एरिया में, जो कि पुअर क्वालिटी ऑफ कोल, मतलब सस्ता सामान यूज़ करोगे तो ज़्यादा पॉल्यूशन करवाएगा, तो वही वहाँ पे होता है, उसकी वजह से नाइट्रोजन और सल्फ़र के ऑक्साइड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और डोमेस्टिक पर्पस के की प्रॉब्लम्स भी अपने को वहाँ पे देखने मिलती है। उसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन रिएक्ट होता है, एसिड रेन गिरता है, एसिड रेन गिरता है तो वो बना हुआ है, मार्बल से बना हुआ है पूरा, अपने को पता हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो ताजमहल का है वो रिएक्ट कर जाता है एसिड के साथ, और कैल्शियम सल्फाइड बना देता है वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड और निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हो जाता है एटमॉस्फेयर में, वो भी डैमेज करेगा। उसकी वजह से जो वंडरफुल मॉन्यूमेंट है वो जो पीपल जिससे अट्रैक्ट होते हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। कुछ अभी देखना, अभी आप लोग ताजमहल जाएंगे तो वहाँ के मार्बल्स क्या हो गए, पीले पड़ गए, जितने वाइट थे वो उतने वाइट नहीं रहे, एसिड रेन की वजह से, कैल्शियम सल्फेट बनने की वजह से वो क्या हो गए, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम सल्फेट बन गए हैं, तो वो क्या हो गए, पीले पड़ने लगे हैं, और इतना अट्रैक्ट, इतना ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट क्या हो गया, अपने इंडिया का अफेक्ट हो गया, ठीक है। स्लोली डिसइंफिगमेंट एंड द मार्बल इज़ गेटिंग डिसकलर्ड एंड लस्टरलेस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक एक्शन प्लान, ये सब देखते हुए, जो अपना बहुत प्रेशियस मॉन्यूमेंट है उसको देखते हुए अफेक्ट हो रहा है, तो 1995 में उनने क्या किया, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक एक्ट चलाया है, ठीक है। मथुरा रिफाइनरीज हैज़ ऑलरेडी टेकन द सब्सिक्वेंट मैनेजमेंट टू चेक द, तो उनने क्या गवर्नमेंट ने क्या एक्शन प्लान बनाया है कि आप जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट निकाल रहे हैं वो थोड़ा सा कम हो, मतलब जिसके अंदर सल्फर और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स कम हो। तो इसके एम्स क्या थे, ताज के टर्बनाइज इसका करा था। इसमें क्या हो रहा था, आगरा के टाउन्स जो थे आसपास के, फिरोज़ाबाद जो आगरा के पास है, मथुरा और ब्रह्मपुत्र, इसको प्लान के अंदर लिया गया है ना। मोर देन 1200 पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज लाइंग इनसाइड द, इसके अंदर इनसाइड
आ रही है ना, स्विच ओवर टू द यूज़ ऑफ द नेचुरल गैसेस एंड लिक्विफाइंग पेट्रोलियम। तो ये लोग पहले जो सस्ता कोल वगैरह यूज़ कर रहे थे, अभी क्या यूज़ कर रहे हैं, लिक्विफाइड गैस यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल गैसेस यूज़ कर रहे हैं, एलपीजी वगैरह, सीएनजी वगैरह यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कोल और ऑयल के। ठीक है, तो ये इसकी वजह से थोड़ा कम नाइट्रोजन और सल्फ़र के ऑक्साइड जा रहे हैं एयर में, और वो थोड़ा कम पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, न्यू नेचुरल गैस के पाइपलाइन डलवाए हैं सॉरी 1/2 मिलियन क्यूबिक मीटर के नेचुरल एरियाज़ में यहाँ पे डाला है। और जो आसपास के पीपल जो लिव कर रहे हैं वो भी, उनको भी क्या दे रहे हैं हम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दे रहे हैं, एलपीजी दे रहे हैं, ताकि वो कोल मतलब जो हाउस होल्ड्स में, ताकि वो मतलब चूल्हे ना जलाएं, और जिसकी वजह से वो कम पोल्यूशन हो। व्हीकल्स पे भी हम हाईवेज़ पे जो रन कर रहे हैं, जो ताजमहल के विसिनिटी में, उनको भी हमने लो सल्फ़र कंटेंट का डीजल यूज़ करने का बोला गया है। ये कुछ एक्ट गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिए गए, जब अपना क्या हो रहा है, उसके मार्बल पीला होता जा रहा है इसलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के बारे में। ठीक है, स्टडी। थैंक यू।